अ वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत करते हैं एक बार फिर से हम आपके अपने यूट्यूब चैनल सीयूटी रैंकर्स में। जैसा अब आप लोग थंबनेल पर देख रहे हैं कि एक आप लोग के लिए शॉकिंग अपडेट है। तो वो शॉकिंग अपडेट क्या है उससे पहले आपको बताना चाहेंगे कि जो भी स्टूडेंट चाहे वह DU बीएड की तैयारी कर रहे हो या फिर BHU बीएड की तैयारी कर रहे हो, उन सभी के लिए टेस्ट सीरीज हमारे यहाँ चलाई जा रही है। और टेस्ट सीरीज में अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना होगा। आप नीचे दिए गए जो आपका चल रहा है यहाँ पे नीचे, उस पर आपको व्हाट्सअप करना होगा। व्हाट्सअप नंबर मैं पुनः आपको बता देना चाहता हूँ कि 7309 7337 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर आप व्हाट्सएप करके टेस्ट सीरीज के बारे में जानकारी ले सकते हैं। टेस्ट सीरीज की जो फीस है वह केवल 499 रुपीज आपकी रखी गई है। अब हम बात करते हैं आज के शॉकिंग अपडेट के बारे में। जैसा आप सभी को पता है कि आप लोग वर्तमान समय में अपने ऑनलाइन फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं। पहली चीज, ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद आप लोग का एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो होगा वह आपका 6 से लेकर के आपका 10 या 11 जून के बीच में आप लोग का एंट्रेंस एग्जामिनेशन कराया जाएगा। उसके बाद फिर आप लोग का रिजल्ट जो है वो आपका जारी कर दिया जाएगा। रिजल्ट जारी होने के बाद फिर क्या होगा कि आप लोग को सभी जो भी आपके यूनिवर्सिटी हैं, पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी, सभी यूनिवर्सिटी में आपको क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा। किसमें? यूनिवर्सिटी में। अभी तो आपने फॉर्म एक साथ सभी यूनिवर्सिटी का भर दिया है, लेकिन अभी आपको क्या करना होगा कि रजिस्ट्रेशन करना होगा सभी यूनिवर्सिटी का अलग अलग यहाँ पे। ठीक है, और सभी यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको फ्री में रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, बल्कि आपका उसके लिए फी पेमेंट भी आपको करना होगा। ठीक है, इसके बारे में तो आपको बाद बताया जाएगा। अब ये मैं चीजें आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इसी से जुड़ी हुई आज की ये अपडेट है। तो जो रजिस्ट्रेशन आप लोग करेंगे वो सभी यूनिवर्सिटी क्या करती हैं, रिजल्ट के बाद अपना कराती हैं। लेकिन DU में क्या हो रहा है कि रजिस्ट्रेशन तो आपको करना ही है रिजल्ट के बाद, लेकिन रजिस्ट्रेशन करने से पहले आपको क्या करना है, DU बीएड के लिए वहां पे आपको अपने डॉक्यूमेंट जो हैं वो आपको अपलोड करने हैं। और उस डॉक्यूमेंट से संबंधित आपको यहाँ पर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जो मैं आपको ये बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले जो आपको यहाँ पे बताया गया है DU बीएड से संबंधित, वह यह है कि आपको क्या करना है कि जो आपका जो OBC के हैं या फिर SC ST OBC EWS के कैंडिडेट हैं, उनको अपना सर्टिफिकेट अपलोड करना है। और ये अपलोड कहाँ पे करना है, तो उनको CSAS-PG 2023 आपका ये ऑफिशियल पोर्टल है DU का, वहां पे आपको अपना अपलोड करना है। ठीक है, और जब आप लोग अपना यहाँ पर जो कह सकते हैं कि सर्टिफिकेट है, जो भी सर्टिफिकेट है, चाहे आपका जाति हो या फिर आपका आय हो, वो दोनों ही आपके 31 मार्च 2023 के बाद का इशू होना चाहिए। ये साफ तौर पर आप लोग का बोला गया है, 31 मार्च 2023 के बाद का इशू होना चाहिए। और साथ ही साथ आपका जो सर्टिफिकेट है वह सेंट्रल सर्टिफिकेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? आपका सेंट्रल सर्टिफिकेट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो आपका स्टेट होना चाहिए। स्टेट जो होता है वह आपका जो बीएड हो रहा है या आपका बीएड जो हो रहा है वह CUT बीएड है। क्या है? आपका CUT बीएड है। CUT बीएड का मतलब भी होता है आपका कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी का आपका बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो रहा है, कोई स्टेट का नहीं, जैसे यूपी बीएड होता है उसका नहीं। तो जब सेंट्रल यूनिवर्सिटी का आपका एंट्रेंस देना है आपको, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, सेंट्रल का सर्टिफिकेट आपको बनाना होगा। यहाँ पे साफ तौर पर बोला गया है कि सेंट्रल आपको सर्टिफिकेट ही आपके पास होना चाहिए। अगर ये आपको सर्टिफिकेट नहीं होते हैं तो यहाँ पे साफ तौर पर बोला गया है कि नो अंडरटेकिंग ऑन बिहाफ ऑफ इनकम्प्लीट इनवैलिड नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ अप्लाइंग CSAS विल बी एक्सेप्टेड। अब जब CSAS आप लोग अपलोड करेंगे इस पोर्टल पे, तो वहां पे आप लोग को ये सारे डॉक्यूमेंट होने चाहिए। पहले आपके पास आय होनी चाहिए, दूसरी आपकी जाति होनी चाहिए। और आय जाति दोनों ही 31 मार्च 2023 के बाद क्या होनी चाहिए। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि CSAS जो आपका पोर्टल है, इस पर अपलोड करने के लिए भी डेट अनाउंस कर दी गई है, और वह डेट है आपका 15 मई 2023। 15 मई 2023 तक आपको अपलोड कर देनी है। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि जो कि PG का जो फॉर्म है वह लेट आया हुआ है, यानी कि बीएड का जो फॉर्म है वो आपका लेट आया हुआ है, तो इसलिए आप लोग के पास टाइम दिया जाएगा कि आप लोग लगभग 1 महीने का टाइम भी आप लोग को मिल सकता है। लेकिन ये कंफर्म नहीं कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अभी तक जो डेट है उसके अकॉर्डिंग 15 मई 2023 आपकी लास्ट डेट है DU बीएड के ऑफिशियल पोर्टल CSAS-PG 2023 पर अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने के। कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं? 2 डॉक्यूमेंट। पहला आपको अपना आय अपलोड करना है, और दूसरा जो है आपका जाति अपलोड करनी है। ठीक है, आय का मतलब इनकम सर्टिफिकेट और जाति का मतलब कास्ट सर्टिफिकेट।
ठीक है, ये दोनों ही आपको अपलोड करनी है। यही एक आपको इंफॉर्मेशन थी जो आपको बताना था, जो डीयू बीएड के लिए स्पेशली तैयारी कर रहे हैं। और बीएचयू बीएड के लिए भी सेम प्रोसेस होता है कि आपको बीएचयू बीएड में भी जाना है तो भी आपको अपना सेंट्रल सर्टिफिकेट होना आपके पास जरूरी है। अदरवाइज अगर आप ओबीसी के हैं या फिर एससी एसटी के हैं, तो अगर आपको आपके पास सेंट्रल नहीं है तो आपको क्या होगा कि आप लोग जनरल कैटेगरी में चले जाएंगे। ठीक है, किस में चले जाएंगे? जनरल कैटेगरी में आप लोग चले जाएंगे। तो फिर वहां पे आपको अपना जो कैटेगरी है उसके हिसाब से आपको फायदा नहीं मिलेगा।